सामने बैठे हुए हैं। हमारा नेता जिस रास्ते से गुजरता है ऐसा लगता है कि जैसे भूचाल सा आ जाता है। आज गोरखपुर में हम आए हुए हैं, सुबह से एलआईओ का मैसेज, आईबी का मैसेज कि नेताजी कब तक पहुंच रहे हैं आप लोग। आपके कार्यक्रम की चर्चा पूरे गोरखपुर नहीं लखनऊ तक पहुंच रहा है और लखनऊ से आदेश है कि राजभर जी के कार्यक्रम को सुचारू रूप से देखा जाए। और साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप जरा कल्पना करो कि जब सहदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय आपको कितने लोग जानते थे, और आज जब आपने अपने कंधे पर पीला गमछा लगाया, आपने अपने दरवाजे पर पीला झंडा टांगा, आपने अपने गाड़ी पर झंडा लगाया और जय सुहेलदेव का नारा लगाया, उत्तर प्रदेश छोड़ो पूरी दुनिया जान गई कि राजा सुहेलदेव राजभर किसी देश के राजा थे। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत? जोर से बोलो, सही कि गलत? दोनों हाथ उठा के नेताजी को विश्वास दिलाओ कि सही बात है। अगर सही बात है तो बताओ सही का साथ दोगे कि गलत का साथ दोगे? तो कितने लोग सही का साथ देंगे? जरा हाथ उठाइए। अरे भाई, वो दिन भी याद रखो। मैं कहना चाहता हूं वंचित वर्गों से, हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे समाज के लोग आए हुए हैं। मैं अपने उन गैर समाज के साथियों से कहना चाहूंगा, गैर जाति के साथियों से कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग में कभी भी इस बात की चिंता मत रखना कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ राजभर की लड़ाई लड़ता है। अरे ओम प्रकाश राजभर जाति भावना छोड़ो, आपके इस कार्यक्रम की सुरक्षा में जो पुलिस लगी हुई है इसके भी हिस्सेदारी भागीदारी, इसकी सुरक्षा की बात, इसकी समस्याओं की लड़ाई को लड़ता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो दिन याद रखना और आज का दिन याद रखना। अब कोई आपको भरवा नहीं कहता होगा, अब आज आपको कोई भरवा नहीं कहता होगा। आपके घर का आपका बेटा दुनिया के किसी कोना में चला जाए और जाकर के उससे कोई परिचय पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, जब वो बताता है कि हमारा नाम फलनवा राजभर है तो लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी वाले हो, पीला गमछा हो। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जोर से बोलो, सही कि गलत? अगर सही है तो पार्टी को मजबूत करो। अगर 1000 साल पहले इस देश में हम लोग राजा हुआ करते थे और हमारे राजतंत्र के व्यवस्था पर 350 साल तक अगर आपने शासन चलाया था तो वो दौर पैदा कर दो कि उत्तर प्रदेश नहीं देश की कुर्सी पर आपका भाई, आपका नेता विराजमान हो और सर्वांगीण विकास करके दिखाने का कार्य करें। इसके लिए साथियों मेहनत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्ग हैं और युवा साथी भी हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। साथियों, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिएगा, हमारी माताएं भी हैं यहाँ पर, बड़े बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पर 80 साल का बैठा हुआ बुजुर्ग भी है, यहाँ पर 40 साल के लोग हैं, 35 साल के लोग हैं, यहाँ पर साथियों 12 साल तक के बच्चे आए हुए हैं। जरा कल्पना करिएगा, ये राजनीति के चक्कर में, सपा बसपा कांग्रेस के चक्कर में 4 पीढ़ी बर्बाद हो गई साथी, 4 पीढ़ी बर्बाद हो गई। अभी मैं कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैं मऊ जनपद में था। गौड़ समाज के लोग अपना सर्टिफिकेट बनाते बनाते 4 पुष्ट बीत गया साथियों, उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय नेताजी के निर्देश पर, हमने नेताजी के प्रयास पर उत्तर प्रदेश में गौड़ और खरवार जाति का प्रमाण पत्र जारी हो गया कि ओम प्रकाश राजभर ने अगर अपील किया है तो इनकी बात को सुनना पड़ेगा और सरकार ने इनकी बातों को सुन करके गौड़ और खरवार जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का काम किया साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका हिस्सेदारी मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी आपका सर्वांगीण विकास हो तो इसके लिए छोटा सा काम करने की आवश्यकता है। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप बताइए, हम लोग आज जागरूकता के रास्ते पर हैं, लेकिन ये रास्ता अगर कहीं भटक न जाए, इसके लिए हमको आपको प्रयास करना है कि जब तक आप अपने बेटा और बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तब तक उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं। अगर आप चाहते हैं अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई, अगर आप चाहते हैं अपनी रक्षा सुरक्षा, अगर आप चाहते हैं कि हमारी भी जान पहचान और मजबूत हो, तो इसके लिए आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अपने गांव, अपने आस पड़ोस के लोगों से दोस्ती बनाना चालू करो साथियों।
जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद करना चालू